मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा आप समझ लो, क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप बना पाओगे क्वेश्चन को, है ना। और आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं एक गोला ले लेता हूं, यह गोले की त्रिज्या हम लोग मापते हैं 9 मीटर है, तो हमारा स्केल जो है ना वह गड़बड़ी कर देता है 0.03 मीटर की। हम जो नाप रहे हैं स्केल से वह 9 मीटर तो माप रहे हैं, लेकिन इसकी त्रिज्या वास्तव में 9 मीटर नहीं है, वह 0.03 मीटर अधिक माप दी है या कम माप दी है। तो जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या अगर आप 0.03 मीटर अधिक या कम मापेंगे तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी फर्क पड़ेगा और इसके आयतन पे भी फर्क पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि जब 0.03 मीटर की त्रुटि इसकी त्रिज्या में हो जा रही है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी वही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि डेल्टा वाई बराबर में डी वाई बटा डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। यानी ये किसके लिए, मान लो कोई वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया गया हो तो y में आने वाली त्रुटि जो होगी वह dy बाई डी एक्स यानी इस फंक्शन के अवकलज और इनटू में x में आई त्रुटि के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो यहां मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या कुछ भी मान सकते हैं, r मान लेते हैं, गोले की त्रिज्या r है। तो त्रिज्या में जो त्रुटि हो रही है उसको लिख लेते हैं। त्रिज्या में जो त्रुटि हो रही है वह क्या हो जाएगी, डेल्टा आर हो जाएगा ना। त्रिज्या आर है तो त्रिज्या में आई त्रुटि डेल्टा आर, और डेल्टा आर वह क्या हो जाएगा 0.03 मीटर। और यहाँ पे आर कितना दिया है, आर दिया है आपके पास 9 मीटर, त्रिज्या 9 मीटर का है ना। चलिए पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आप देखो यहाँ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ए फॉर एरिया या एस जो भी है एक सिंबल यूज कर ले रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू आर करेंगे। ठीक है, तो यहां से डी ए बटा में डी आर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें आके गुना करेगा 8 पाई आर आ जाएगा, 4 दूना 8 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि जो हुई है वह निकालना है। सन्निकट त्रुटि यानी कि हमें डेल्टा ए निकालना है, समझ गया ना। यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ भी ए आ जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, त्रिज्या आर के रेस्पेक्ट में, और इनटू में डेल्टा आर। ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा, यानी कि डेल्टा ए बराबर हो जाएगा डी ए बटा डी आर और इनटू में डेल्टा आर। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस चेंज आ गया। चलिए तो इसका वैल्यू 8 पाई आर इंटू में डेल्टा आर का वैल्यू, तो डेल्टा आर का वैल्यू यहाँ पे है 0.03 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर यही ना हो जाएगा आपका, और इसके साथ एक मीटर है तो यहाँ मीटर और मीटर स्क्वायर हो गया। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपका 9 है तो यहाँ 9 रख देते हैं, तो हो जाएगा 8 पाई इंटू में 9 और इंटू में 0.03 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो गुना करते हैं तो 9 3 27 और 27 में 8 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल में आई त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, 6 नंबर। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, तो इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या आर है। गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। अच्छा, तो यहाँ पे इसके त्रिज्या में आई त्रुटि जो दिया है, त्रिज्या की त्रुटि कितनी हो रही है, त्रिज्या में त्रुटि कितनी हो रही है, त्रिज्या की त्रुटि डेल्टा आर वह क्या है 0.03 सेंटीमीटर, और आर का वैल्यू त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए हमें आयतन के बारे में बात करना है, तो आप बताओ गोले का आयतन यानी क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू
आर, तो यहाँ से हो जाएगा डी भी बटा डी आर बराबर में क्या आ जाएगा, पावर नीचे होगा 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो आयतन में आई त्रुटि जो निकालनी है, आयतन 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 में सन्निकट जो त्रुटि हो रही है वह निकालना है, सन्निकट त्रुटि निकालनी है, यानी कि हमें डेल्टा भी निकालना है। तो वह क्या हो जाएगा, डी भी बटा डी आर और इंटू में डेल्टा आर। तो इसका वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे है 0.03 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना जी। चलिए क्यों होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये त्रिज्या है तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वैसे भी आयतन है तो आयतन में सेंटीमीटर क्यूब लगता ही है। 4 पाई त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर इंटू में 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 81 में 3 से गुना करेंगे 243 और 243 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 भी तो है ना 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके आयतन में आई त्रुटि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर भी सेम है। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, इसके आयतन में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या जो है, गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। तो त्रिज्या में आई त्रुटि कितनी है उसको लिख लेते हैं, डेल्टा आर बराबर में 0.02 मीटर और त्रिज्या हमारे पास 7 मीटर दिया है। आयतन से मतलब है ना, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, यहां से आ जाएगा डी भी बटा डी आर बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे ना कैसे हुआ, पावर नीचे उतरा, पावर में से 1 घट गया तो 3 से 3 कट गया। चलिए तो हमें क्या निकाला, इसके आयतन में आई त्रुटि, आयतन में जो सन्निकट त्रुटि हो रही है, आयतन में सन्निकट त्रुटि जो हो रही है वह निकालनी है, यानी कि डेल्टा भी बराबर में हो जाएगा डी बी बटा डी आर इंटू में डेल्टा आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर का वैल्यू, तो डेल्टा आर का वैल्यू है 0.02 मीटर क्यूब आयतन है। चलिए यहाँ पे 4 पाई आर का वैल्यू कितना है, तो 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू में 0.02 मीटर क्यूब। 7 का स्क्वायर 49 में 2 से गुना करेंगे 98, 98 चौका कितना हो जाएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा, आयतन में आई त्रुटि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x मीटर 8 नंबर का x मीटर भुजा वाले घन के भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, घन का जब भुजा 2% बढ़ जाएगा तो उसके आयतन भी बदल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो हमें वही पूछा है कि आयतन में कितना परिवर्तन आएगा वो बताना है। तो यहाँ मान लेते हैं, अच्छा घन का भुजा x दिया ही ना, चलिए तो घन का भुजा तो पहले से ही दिया है, घन की भुजा मानने की जरूरत नहीं है, घन की भुजा x दी हुई है। अच्छा घन के भुजा में परिवर्तन, घन के भुजा में परिवर्तन वह डेल्टा x हो जाएगा। और वो कैसे दिखाएंगे, तो वह हो रहा है भुजा का 2%, भुजा का 2% यानी x का 2%, यानी x गुना 2/100 यानी आ जाएगा 0.02x मीटर, यानी कि डेल्टा x बराबर हो गया 0.02x मीटर। भुजा में ये परिवर्तन आ रहा है, भुजा x था, भुजा में ये परिवर्तन आ गया। ठीक है, घन के आयतन के बारे में पूछ रहा है, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना जी, तो भुजा तो x है तो x का क्यूब। चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से डी भी बटा डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए तो हमें क्या निकालना है, आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन जो है, सन्निकट परिवर्तन, तो त्रुटि कहो परिवर्तन कहो जो भी है वो एक ही ने बात होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा
डेल्टा भी, आयतन में क्या परिवर्तन है, तो dv बटा dx और इनटू में आपका डेल्टा x, यही ना होगा फॉर्मूला। चलिए तो dv बटा dx का वैल्यू क्या है 3x² और इनटू में डेल्टा x का वैल्यू 0.02x है ना मीटर क्यूब। चलिए गुना कर देते हैं, 3 गुना 6 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब, इतना हमारे आयतन में परिवर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर की x मीटर भुजा वाले घन के भुजा में 1% का हास्र हो रहा है। हास्र मतलब घट रहा है, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो घन के भुजा घटेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन निकालना है। तो क्या दिक्कत है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, यहाँ घन का भुजा दिया है, घन का भुजा कितना दिया है x मीटर दिया है। तो घन के भुजा में आई त्रुटि, घन के भुजा में जो हास्र हो रहा है, भुजा में हास्र जो हो रहा है, हास्र कहो या त्रुटि कहो, चलिए हास्र जो हो रहा है वह डेल्टा x हो जाएगा। वह कितना हो रहा है, तो भुजा का 1%, तो x है भुजा, x का 1% हास्र हो रहा है। तो x गुना 1/100 मीटर में है, यानी कि आ जाएगा 0.01x मीटर, ये भुजा में हासिल हो रहा है। ये आपका डेल्टा x का वैल्यू हुआ। अच्छा यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो भुजा की जगह x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dA बटा में dx बराबर में आ जाएगा 12x। चलिए अब देखते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट हास्र जो हो रहा है वो बताना है। सन्निकट हास्र या परिवर्तन दोनों ले सकते हैं। हास्र जो होगा वह डेल्टा ए होगा, वह क्या हो जाएगा dA बटा में dx इंटू में डेल्टा x। तो dA बटा dx का वैल्यू 12x है, 12x और इंटू में डेल्टा x का वैल्यू कितना होगा 0.01x मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। चलिए तो इसमें इसे गुना कर देते हैं, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 0.12x² मीटर स्क्वायर। आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया है, सुधार लेंगे उसको, वो आयतन का निकाल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई में वृद्धि 2% है। एक शंकु की ऊंचाई में वृद्धि 2% है तथा इसका अर्ध शीर्ष कोण अपरिवर्तित है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सन्निकट प्रतिशत बढ़ोतरी विधि क्या है, ये आपको निकालनी है। थोड़ा सा समझिए इसको। मैं एक शंकु बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक शंकु बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। देखिए यह एक शंकु हो गया, ठीक। अब देखिए शंकु के ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, यानी यह ऊंचाई बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है किसी दर से, वह दर क्या है 2% बढ़ रहा है, मतलब जितना भी ऊंचाई हो उसका यह 2% बढ़ रहा है। तो मान लो मैं ऊंचाई x मान लेता हूं, माना शंकु की ऊंचाई x है, शंकु की ऊंचाई क्या है x है, ठीक है, और यह x से अब बढ़ रहा है 2% की दर से। अच्छा इसके अर्ध शीर्ष कोण अपरिवर्तित है, यानी कि यह कोण, इसको मान लो मैं थीटा मान लेता हूं। अच्छा शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, अर्ध शीर्ष कोण क्या है थीटा है, ठीक है। तो ये अपरिवर्तित रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप सोचो पहले, अगर यह अपरिवर्तित रहा और शंकु की ऊंचाई बढ़ती गई तो आधार की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आधार के त्रिज्या में कोई परिवर्तन आएगा जी, नहीं आएगा, क्योंकि यह कोण परिवर्तित नहीं हो रहा, कोण ये थीटा हमेशा निश्चित है, ठीक है, फिक्स है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका O A और यहाँ पे B नाम ले लूं, तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, ये AB निकालना चाहूं और OB निकालना चाहूं, तो आप यहाँ पे tan थीटा बराबर ले लोगे, tan थीटा लंब यानी कि AB और बटा में आधार OA, ठीक है, tan थीटा बराबर में AB और बटा में OA कितना हो जाएगा x ना, यानी कि AB बराबर आ जाएगा x tan थीटा, यह हो गया x tan थीटा। अच्छा OB की बात करते हैं, तो आपको cos लगाना होगा, cos थीटा बराबर आधार और बटा में कर्ण, यानी कि आ जाएगा OA बटा में OB। तो cos थीटा
बराबर में ओ ए बट्टा में ओ बी ना, आधार बट्टा में कर्ण, यानी कि हो जाएगा आधार है आपका आधार यानी कि ओ ए है आपका x और बट्टा में कर्ण है ओ बी, यानी कि ओ बी बराबर हो जाएगा x बट्टा में cos थीटा, x बट्टा में cos थीटा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ओ बी बराबर में हो जाएगा यहाँ से x सेक थीटा, x सेक थीटा हो जाएगा ना जी। चलिए x सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो चलिए ये आपका हो गया x सेक थीटा। अच्छा क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि ऊंचाई में जो वृद्धि हो रही है, शंकु के ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि जो हो रही है वह क्या ले लेते हैं डेल्टा x, ऊंचाई x माने तो डेल्टा x हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा x का ऊंचाई का कितना 2%, यानी कि x गुना में 2/100, ठीक है, यानी आ जाएगा 0.02x, इतना वृद्धि होगा, 0.02x की वृद्धि हो रही है। चलिए तो अब इसके बाद लिखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि प्रतिशत है वो निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है आपका x tan थीटा, पाई आर और एल के जगह पे है x सेक थीटा और प्लस में पाई आर स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है जी पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह पाई आर के जगह पे यह, एल के जगह ए, और पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे क्या है x tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा पाई x स्क्वायर tan थीटा सेक थीटा और प्लस पाई x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से पाई x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, a बराबर में आ जाएगा पाई x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इंटू में, तो इंटू में इसको पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट है एक्चुअल में, tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में पाई x स्क्वायर। एक्चुअल में ये कांस्टेंट है क्योंकि थीटा अपरिवर्तित रह रहा है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट है। हमें यहाँ x आपका वेरिएबल है क्योंकि x में चेंज हो रहा है, ऊंचाई में चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dA बटा में dx आ जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इंटू में इसका 2 पाई x हो जाएगा ना 2 पाई x। चलिए अब देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है इसके बारे में पता करना, यानी कि डेल्टा ए बराबर में हो जाएगा dA बटा में dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो इसका वैल्यू यह रहा tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में आपका 2 पाई x और डेल्टा x का वैल्यू कितना है, तो इसका है 0.02x, यही ना है आपका डेल्टा x का वैल्यू, हम लोग ऊपर निकाले हैं। चलिए अब यहां से यह हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में आपका 2 पाई, ये 2 से इंटू कर दो ना तो हो जाएगा आपका इंटू में 0.04 पाई x स्क्वायर, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। अच्छा इसका आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो इतना यह जो वृद्धि हो रही है उसको और बटा में जो क्षेत्रफल है पहले से उसको और गुना में 100, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने बता रखा था शुरू में ही आपको प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू यह रहा tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में 0.04 पाई x स्क्वायर बटा में आपका क्षेत्रफल जो था, तो क्षेत्रफल क्या है आपका tan थीटा सेक थीटा
प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, आर के जगह एक्स था, ऊंचाई आपका यही ना था, ये रहा एरिया, पाई एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और इंटू में आप 100 कर दो, ये आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो पाई एक्स स्क्वायर कट गया, यह पूरा 0.04 में 100 से गुना कर दो, यानी 4% पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में आयतन में भी पूछ रहा है, तब चलते हैं अब आयतन के लिए। यहाँ पे क्या है जी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी भी क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि x tan थीटा का स्क्वायर और इंटू में h, यानी h की जगह पे x है आपका, यानी आ जाएगा 1/3 पाई x क्यूब tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा। चलिए आपका आयतन रहा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स यहाँ पे चर है, थीटा तो आपका कांस्टेंट है ना जी, dv बटा में dx क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घटेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में tan स्क्वायर थीटा, समझ है ना। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा ना जी, 3x स्क्वायर x है, 3x स्क्वायर होगा और 3 से 3 कट जाएगा आपका, 1/3 पाई इसका 3x स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना जी। चलिए तो यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, यानी पाई एक्स स्क्वायर tan थीटा आ जाएगा। चलिए अब देखिए, तो हम लोग आयतन में वृद्धि जो हो रही है उसके बारे में बात करना है, यानी कि पहले डेल्टा भी, तो हो जाएगा dv बटा dx इंटू में डेल्टा x, तो dv बटा dx का वैल्यू यही है, पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू में डेल्टा x का वैल्यू, तो डेल्टा x का वैल्यू हमारे पास यहाँ है 0.02x। चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.02 पाई एक्स क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो निकालना है। आयतन की सन्निकट प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि क्या हो रही है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो जो आयतन है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है वह, और बटा में शुरू में जो आयतन था वह, और इंटू में 100, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0.02 पाई एक्स क्यूब tan स्क्वायर थीटा और बटा में जो शुरू में आयतन था तो 1/3 पाई एक्स क्यूब tan स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका 100, शुरू वाला आयतन नहीं था, ये कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक पाई से पाई कट गया, यहाँ देखो ये जाकर ऊपर गुना करेगा, तो ऊपर गुना करेगा तो ये हो जाएगा 0.06 और इंटू में 100%, यानी आ जाएगा 6% आयतन में वृद्धि होगी। ये आपका पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।